नीतीश कुमार जी के समर्थन में पूरी ताकत लगा के पुनः सरकार निर्माण के लिए लगे हुए हैं। हम मुख्यमंत्री से 4 बार मिल चुके हैं। 4 बार मिल चुके हैं। हाँ। नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से ये है उसको इम्प्लीमेंट किया है। बेरोजगार को जो है रोजगार जरूर दिए हैं। विकास तो 2005 के पहले बिहार में क्या था, कुछ था। 2005 के बाद आपको जितना दिखाई दे रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। जनता का क्या काम होता है, हैं? वारंट है, पकड़ नहीं रहा है, हैं? यहाँ पटना आइए जाइए, चेहरा देखिए जाइए। मामला ये था कि मतलब कहीं अगर कोई मामला, अगर घरेलू मामला विवाद हुआ तो थाना जब जाते हैं तो थाना प्रभारी वहाँ से बिना पैसा से इंक्वायरी करने के लिए नहीं आते हैं। ये क्या है, ये झाम टाम जो किए हैं बंद कीजिए। ये पब्लिक को आप चुतिया नहीं बनाइए। नीलकमल जी क्या कुछ है बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं? अभी तो चुनाव का टाइम है और एक सुंदर सशक्त सरकार बननी है और इसके लिए हम लोग नीतीश कुमार जी के समर्थन में पूरी ताकत लगा के पुनः सरकार निर्माण के लिए लगे हुए हैं। इसी प्रयास में हम लोग हैं। तो क्या लगता है, कई लोग टिकट के चाहत में भी होते हैं, कई लोग कंप्लेन करने के चक्कर में भी होते हैं, तो क्या लगता है कुछ में कुछ? नहीं, अभी देखिए, अभी कोई कंप्लेन का तो कोई विषय ही नहीं है और हम टिकट की लड़ाई में भी नहीं है। लेकिन हम लोग सबसे चाह रहे हैं कि आज सब लोग मिलके और पुनः नीतीश कुमार की सरकार विकास के लिए जरूर बने। एनडीए तो साफ कहती है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ी जाएगी चुनाव, लेकिन ये नहीं कहती है कि हम नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी लड़ सकते हैं। ये नहीं कहती है कहीं? नहीं, कभी ऐसी बात नहीं हुई है। और कहती है नहीं, बिल्कुल एकदम एनडीए का मतलब नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पुनः सरकार का गठन होगा, ये तय है। ऐसा उम्मीद भी किया जा रहा है कि सरकार बनने के बाद हो सकता है कि बीजेपी अलग भी हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं से भी एक नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नारा दिखाई नहीं देता है, एनडीए भी नहीं लगा पाती है। अभी इस शुरुआत है, देखिए धीरे धीरे एकदम पूरी तत्परता के साथ सारे चीज स्टैब्लिश होंगे और लगेंगे ही, यही नारा होगा। नीतीश कुमार सॉरी माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 2005 से 25 अब नहीं रहेंगे नीतीश। तेजस्वी यादव पप्पू की पार्टी के साथ हैं। तेजस्वी यादव क्या है ये तो सब कुछ। पप्पू कौन है? अब महागठबंधन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पप्पू है। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग पुनः चाहते हैं कि वो हट जाए, वो हट भी नहीं रहा है, तो अब तो पार्टी ही सारी वैसी ही हो गई है। और रहा महागठबंधन में नीतीश कुमार क्या योगदान दे पाएंगे, ये भी एकदम असंभव है कि बिहार से कुछ हो। तमाम लोगों से भी बात करते हैं। एक छोटा बच्चा भी है जो शायद मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है वो खड़े हैं, शायद मुख्यमंत्री से मिलने की चाहत जो है वो लगातार चल रही है। क्या नाम है? अंश कुमार। अंश कुमार जी, क्यों आए हैं मुख्यमंत्री के आवास पे? हम मुख्यमंत्री से 4 बार मिल चुके हैं। 4 बार मिल चुके हैं? हाँ। क्यों मिले थे, क्या किस लिए? ऐसे ही मिले। बोलो नानी के विषय में बोलो ना। मेरी नानी का नाम ये है, बोलो ना। मेरी नानी का नाम संगीता कुमारी है। अच्छा, नानी के पैरवी के लिए आए हैं क्या? नहीं, हाँ, नानी के साथ आ जाते हैं मिलने। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है ये बताओ? बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिहार के मुख्यमंत्री कस के बोलो थोड़ा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है। मिलने किससे आए हो? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से। थोड़ा जोर से बोलो, खाया नहीं है क्या? जोर से बोलो। खाया नहीं, जोर से बोलो। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय मुख्यमंत्री बार नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार। कौन सी क्लास में हो तुम? 2 क्लास में। 4 बार तुम मुख्यमंत्री से मिले, क्या कुछ बातचीत हुआ? अपना समस्या कुछ बताया? कुछ नहीं। कोई समस्या है तुम्हारा? क्लास उलास में हो, सर जी मारते भी हो, ऐसा कुछ समस्या? नहीं। क्लास वास नहीं बनाते हो तो पिटाई होती है, इस तरह की समस्या कुछ नहीं है? नहीं। सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ते होगे? नहीं पढ़ते हो ना? मुख्यमंत्री जी से कहना पड़ेगा, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। चलिए, और तो कहाँ से? हमको बोलना है कि मैं उपाध्यक्षा के साथ आया हूँ और उपाध्यक्षा जो है अभी हम लोग अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में है। बिहार विश्वविद्यालय, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में अतिथि सहायक प्राध्यापकों की बहाली हुई थी और हम लोग 6-7 साल से कोरोना वैश्विक महामारी में भी काम किए हैं। तो मैडम उपाध्यक्षा डॉक्टर कुमारी संगीता मिलने आई हैं, उनसे ये बात को रखने
कि हम लोग का समिति से भी अभी राजनीति का दौर हाँ, ठीक है, और ये कमेटी राजनीति का भी दौर चल रहा है सर। क्या लगता है कि 2025 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश निश्चित कुमार निश्चित 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 रहेंगे, निश्चित रहेंगे। कामों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, एकदम अच्छी तरह संतुष्ट है। इनका मतलब एक एक चीज पर ध्यान है। तेजस्वी यादव तो दावा करते हैं ना कि हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी सरकारी। इसके विषय में मैं बोलना यही चाहूँगा कि ये जो कहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से ये है उसको इम्प्लीमेंट किया है। बेरोजगार को जो है रोजगार जरूर दिए हैं। और दूसरा एक भी सवाल है कि खास करके तेजस्वी यादव हमलावर है कि दामाद आयोग का गठन हो रहा है नीतीश कुमार की सरकार में। ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। ये जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं और जनता इनसे खुश है। हम लोग इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, इनसे खुश है। आज जो महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन हो रहा है इनके द्वारा और अच्छी काम की जा रही है विश्वविद्यालयों में चाहे महाविद्यालयों में, इन्हीं के द्वारा। चलिए धन्यवाद। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? भोट पंडित। कहाँ से आए हैं? पश्चिमी चंपारण बेतिया से। पश्चिमी चंपारण बेतिया से। क्या आपको भी मिलना है मुख्यमंत्री जी से? ना मिले, हमको नहीं मिलना है। साथ आए हम किसी के क्या साथ लगता है मुख्यमंत्री के विकास को देखकर? विकास तो 2005 के पहले बिहार में क्या था? कुछ था। 2005 के बाद आपको जितना दिखाई दे रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। ठीक है। 2025 अब फिर से नीतीश जो है बच्चा कह रहा है। जो बच्चा 2005 का दौर नहीं देखा है लेकिन उनके माता पिता बता दिए हैं। ये सभी नौजवान जितना है 18 बरस और 15 बरस का जितना लड़का है और 20 बरस का, वो सब नीतीश चिल्ला रहा है, समझते हैं ना। तो तेजस्वी यादव तो कहे कि 2025 और 2005 से 2025 बहुत हुआ नीतीश। देखिए जो 2025 के पहले वो तो नाबालिग थे, ठीक है, वो तो बालिग थे ही नहीं, तो उनके पिताजी के कार्यकाल तो खुद नहीं देखे हैं। तो 2025 वो क्या समझेंगे कि 2025 में नीतीश कुमार कैसे नहीं रहेंगे, समझता है ना। और 2025 तक आपकी यात्रा चल रही है लगातार। जी। लगातार मुख्यमंत्री रह रहे हैं। कौन ऐसी 2-3 कामें हैं जो आप गिनवाना चाहेंगे? बिहार में कोई ऐसा विभाग है जिस विभाग में काम नहीं हुआ है? हम आप ही से पूछ रहे हैं, कौन ऐसा विभाग है आप बताइए जिस विभाग में काम नहीं हुआ है? अफसर शाही युग है, एक थी अफसर कोई बात नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा है? नहीं सुन रहा है अफसर, नहीं सुन रहा है। नहीं। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? ब्लॉक में काम होता है? नहीं होता है, नहीं होता। सब में काम ही नहीं होता तो ब्लॉक में क्या काम होगा? खाक होगा। हैं? कौन थाना तो कहता है हम डिप्टी करने आए कि यहाँ रिश्तेदारी करने आए, कमाने आए हैं। सिर्फ उसको वर्दी दीजिए और गाड़ी दीजिए, पेट्रोल दीजिए, घूमेगा, बस वही करेगा। जनता का क्या काम होता है? हैं? वारंट है, पकड़ नहीं रहा है। हैं? यहाँ पटना आइए जाइए, चेहरा देखिए जाइए, हो गया। 2000 खर्चा कीजिए फिर घरे जाइए। अरे सुशासन की सरकार है। आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चल के दिखाइए आप, सुशासन का सरकार है तो। खड़े मंचों से दावा करते हैं नीतीश कुमार क्या दावा करते हैं आप? दिखाइए, दिखाइए। आप उसी सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं। दिखाइए ना, सवाल उठा रही है। हम तो हैं, हम क्या था मामला? था क्या है? मामला क्या था? कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रहा है। क्या करता है पुलिस? डीजीपी हाकिम का अरे माने कि आदेश है, उसका आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है। कौन नहीं कर रहा है? कौन? थाना अध्यक्ष है? कौन है? थाना नहीं कर रहा है, एसपी नहीं कर रहा है। ये क्या है? ये जाम टाम जो किए हैं बंद कीजिए। ये पब्लिक को आप चुतिया नहीं बनाइए, पब्लिक को चुतिया नहीं बनाइए, ये बंद कीजिए जाम ताम। जब पब्लिक को काम ही नहीं होगा तो काहे को रहेगा भाई? हैं? तो क्या लगता है कि ब्लॉक स्तर पे भी काफी भ्रष्टाचार है? हाँ, बहुत भ्रष्टाचार है। बगैर पैसा का कोई भी दफ्तर में कोई भी हाकिम नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव तो कहे थे कि अफसर लोग जो है ना, कोई भी सरकार हो बगैर पैसा का आज तक कोई भी हाकिम सुनने के लिए तैयार नहीं है। जितना उसको बाबू का तो क्या लगता है आपको भी मुख्यमंत्री से मिलना है? मिलना है क्या? मिलने तो आए हैं। नाम तो है ही ना, हम तो जनता है भैया, आम पब्लिक है। हम तो ऐसे आए, मिलने ही आए। अब मिलने देंगे तब तो मिलेंगे ना। कहाँ से आए आप? सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी से जी।
आपकी काम थाना अध्यक्ष वगैरह नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं सुन रहा है। को किसी का आदेश का वैल्यू नहीं है, कोर्ट का आदेश का वैल्यू नहीं है। विकास हुआ है आपके तरफ? है? विकास तो भला बुला जो हुआ अच्छा हुआ है, हाँ, लेकिन इस मामले में कोई काम नहीं हो रहा है। प्रशासनिक मामले में नीतीश कुमार कोई काम नहीं है, सब लूट रहा है। आप भी लूटिए, वो भी लूट रहा है, थाना भी लूट रहा है। पैसा के भी मांग। अरे भैया 20%, 10% से कम के बातें नहीं है। अब कोई भी थाना पर चलिए, परसेंटेज से कम के बातें नहीं है। यहाँ 2000 रुपया जेब में रख लीजिए, आइए, 4000 रख लीजिए, आइए और जाइए, बस हो गए। बोले कि हम अररिया जिला से आए हैं, फौजगंज प्रखंड। मेरा नाम शिवचंद्र ऋषिदेव हुआ। तो हम जो आए हैं तो सर से मिलने के लिए आए हैं, मंत्री साहब से। हम लोगों का भी ऐसा विकास हुआ, पहले भी 2005 के बाद। क्या तो मामला बता रहे थे कि पैसा वैसा के मांग को लेकर? मामला ये था कि मतलब कहीं अगर कोई मामला, अगर घरेलू मामला विवाद हुआ तो थाना जब जाते हैं तो थाना प्रभारी वहाँ से बिना पैसा से इंक्वायरी करने के लिए नहीं आते हैं। अब जो गरीब आदमियों का पैसा नहीं है तो उनके पास तो इंक्वायरी नहीं होगा। तो थाना सिमराहा थाना, फौजगंज प्रखंड में, हम अररिया जिला से। जी। कौन सी थाना है आपकी? मेरा सिमराहा थाना है। तो बिहार में जब विकास के बारे में बोले, विकास तो खूब हुआ है। विकास 2005 के बाद आंगनबाड़ी हुआ है, फिर टोला सेवक का बहाली हुआ, विकास मित्र का बहाली हुआ। जी, ऐसा होता है कि ना, थाना मांगता है पैसा कि ना, तो कोई भी आवेदन लेके जाते हैं, बिना पैसा से वहाँ मुंशी लिखता नहीं है। बिना पैसा से मुंशी लिखता नहीं है। अगर पैसा अगर दिए तो मुंशी केस लिखता है। अगर केस लिख लिया फिर जांच करने के लिए नहीं आता है पैसा। हाँ, जब तक पैसा पेट्रोलिंग खर्चा नहीं दिया तब तक नहीं आता है। यही सब हम लोगों का। ये तमाम लोग थे सीएम आवास के बाहर खड़े हैं और तमाम मिलने की चाहत जो है इन लोगों की है, लेकिन सीधे सीधे सुशासन पे सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल कहे तो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है कई वर्षों से, लेकिन अभी तक अधिकारियों पे काफी आरोप लगते आए हैं और हमेशा लग रहे हैं। फिलहाल इन लोगों की बातचीत आपने सुना होगा। अंत में मेरा नाम भजन लाल कुमार है। जन अखबार के लिए पटना से धन्यवाद।